नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज एक बार फिर कोरोना से कर रहे हैं और कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ देश में बढ़ता जा रहा है और रोजाना नया रिकॉर्ड भारत में कोरोना को लेकर बन रहा है। दोस्तों, पूरे विश्व में भारत में जो मामले आ रहे हैं वर्तमान में वो सबसे ज़्यादा है और पूरे विश्व के प्रमुख ताकतवर देशों के सभी देशों के अखबारों में, मीडिया में भारत छाया हुआ है। दोस्तों, भारत को लेकर जो प्रतिक्रियाएं पूरे विश्व की मीडिया में आ रही है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत प्रथम लहर से चमत्कारी तरीके से बच गया, लेकिन अब दूसरी लहर में पूरी तरह से घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। इस तरह की खबरें जो है भारत को लेकर विश्व के समाचार पत्रों में, मीडिया में आ रही है। दोस्तों, कुल मिला के भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने जा रही है और विशेषज्ञ जो है दोस्तों पूरे विश्व के, हम आपको बताएं, उनका मानना है कि 10 से 15 दिन, आने वाले 10 से 15 दिन में भारत के अंदर कोरोना का पीक होगा। तो दोस्तों, अभी जो इतने मामले चल रहे हैं, 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया और 3.5 लाख के आंकड़े के दहलीज पर हम खड़े हैं। उसके बावजूद भी विशेषज्ञ भारत में इसको पीक के रूप में नहीं देख रहे हैं। इससे ज़्यादा पीक का मतलब तो दोस्तों बहुत ही भयावह स्थिति भारत के अंदर आने वाली है और जिसको लेकर अगर हम अभी से इसका बंदोबस्त नहीं करें, इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो दोस्तों मुश्किल स्थिति पेश आ सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले ही पूरे देश में और भारत के जाने माने सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जिस प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी आ रही है, उसको देखते हुए ये पीक जो आने वाला है, विशेषज्ञों की राय जिस प्रकार से है उसको लेकर कुछ आशंकाएं सभी के, आपके और हमारे दिमाग में है। लेकिन दोस्तों, हम बच सकते हैं, हम सावधानियां रखें, हम गाइडलाइन का पालन करते रहें और हम सहयोग करें। दोस्तों, सरकार का हमें हर हाल में सहयोग इस समय करना ज़रूरी है। दोस्तों, आंकड़ों पर नज़र डालें तो आज जिस प्रकार से पिछले 24 घंटों में 3,46,786 का आंकड़ा पार किया है, तो दोस्तों इससे स्थिति जो है विकट होती हुई नज़र आ रही है और 2624 मौत का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें से ये मौत का ग्राफ जो है दोस्तों कुल मिलाकर ऑक्सीजन की कमी के चलते भी कुछ बढ़ा है। तो इसको अगर ले तो दोस्तों आज पूरे राज्यों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो महाराष्ट्र में 46,836 मामले आए हैं और गत 24 घंटों की बनिस्बत 227 मामले कम ही आए हैं दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र में कुल मिला के स्थिति जो है स्थिर या कंट्रोल होती हुई नज़दीक नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में देखने वाली बात है कि कितनी स्थिति पर कंट्रोल होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। उत्तर प्रदेश का अगर आकलन करें दोस्तों तो 37,238 मामले आए हैं और 396 उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। दोस्तों, कुल मिला के 2,984 मामले बढ़कर आए हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली का जिक्र करें तो दोस्तों दिल्ली में भी 24,331 का आंकड़ा आया है। 348 की मौत हुई है दोस्तों। 348 जो है दिल्ली में, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन कल की बनिस्बत दिल्ली में देखें मामलों का तो 1832 मामले कम आए हैं दोस्तों। कल 25,000 क्रॉस था, आज दिल्ली में 24,331 मामले आए। तो कुल मिला के ये जो स्टेट है, ये जो मामले घटते हैं, ये कुछ ऊर्जा हमें देते हैं, कुछ आशा, कुछ उम्मीद हमें बंधवाते हैं। दोस्तों, कर्नाटक का देखें तो 26,962 मामले आए हैं, 190 की मौत हुई है और कल की बनिस्बत 1167 मामले ज़्यादा आए हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो 13,590 मामले आए हैं दोस्तों, 1,206 मामले बढ़कर आए हैं। छत्तीसगढ़ में देखें तो 17,397 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 650 बढ़कर आए हैं। केरल में देखें तो 28,447 मामले आए हैं, 27 की मौत हुई है, 1452 मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों। और तमिलनाडु में देखें तो 13,776 मामले आए हैं, 78 की मौत हुई है और 1124 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं।
गुजरात में देखें तो दोस्तों 13,804 मामले आए हैं, 142 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत 699 मामले बढ़कर आए हैं। राजस्थान में देखें तो 15,398 मामले आए हैं दोस्तों कोरोना के और 64 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 930 मामले बढ़कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में देखें दोस्तों तो 12,876 मामले आए हैं, 59 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत 928 मामले ज़्यादा आए हैं। हरियाणा में भी कल की बनिस्बत 94 मामले ज़्यादा आए हैं, 11,854 मामले आए हैं, 60 लोगों की मौत हुई है। और आंध्र प्रदेश में देखें तो दोस्तों 11,766 मामले आए हैं, 38 लोगों की मौत हुई है, 1,007 मामले बढ़कर आए हैं। बिहार में देखें तो 12,672 मामले आए हैं और 54 लोगों की मौत हुई है, 1183 मामले बढ़कर आए हैं। और तेलंगाना में देखें दोस्तों तो 7,612 मामले आ जाए हैं, 33 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 1582 मामले बढ़कर आए हैं। अर्थात तेलंगाना भी ऊपर जितने राज्य हमने बताए वो 10,000 से ऊपर के क्लब के राज्य हैं दोस्तों, 10,000 से सभी में ज़्यादा मामले हैं, लेकिन तेलंगाना अब उस मुहाने पर खड़ा है कि वो भी 10,000 की दहलीज को क्रॉस करने को तैयार हैं दोस्तों। और 10,000 की दहलीज अब तक पार करने वाले राज्यों का आंकलन करें तो दोस्तों 16 राज्य अब तक है जो 10,000 से ऊपर मामले लगातार आ रहे हैं। तो इस तेलंगाना के बाद में दोस्तों जिक्र करें उड़ीसा का तो 6,215 मामले उड़ीसा में आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है, मात्र 51 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। झारखंड का देखें तो 5,741 मामले आए हैं और 63 लोगों की मौत हुई है, लेकिन झारखंड में कल की बनिस्बत दोस्तों 1,854 मामले कम आए हैं। तो ये तीसरा राज्य है आज जिसमें मामले कम आए हैं। और इसके बाद में पंजाब में देखें दोस्तों तो 6,728 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,278 मामले बढ़कर आए हैं, 75 लोगों की पंजाब में मौत हुई है। इसके बाद में नज़र डालें गोवा पर तो गोवा में 1,412 मामले आए हैं दोस्तों आज और 12 लोगों की मौत हुई है, मात्र 10 मामले गोवा में बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत। और हिमाचल प्रदेश में देखें दोस्तों तो 1,189 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत 585 मामले कम आए हैं और 26 लोगों की मौत हुई है। तो ये इस प्रकार से चौथा राज्य है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य है आज जिसमें मामले कम आए हैं। उत्तराखंड में देखें तो दोस्तों 4,339 मामले आए हैं, 49 लोगों की मौत हुई है, आंशिक रूप से बढ़त हुई है, कल की बनिस्बत 341 मामले बढ़कर आए हैं। और जम्मू कश्मीर का देखें दोस्तों तो 1937 मामले आए हैं, 19 लोगों की मौत हुई है और ये भारत का आज 5वां राज्य है जिसमें 28 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। अर्थात ये 5वां राज्य ऐसा है जिसमें कोरोना के मामले कम आए हैं दोस्तों। इसके बाद में असम पर नज़र डालें तो 2384 मामले आए हैं, 12 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत 453 मामले बढ़कर आए हैं। तो दोस्तों कोरोना का जिस प्रकार से झारखंड में आज लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। कुल मिला के दोस्तों कंट्रोल देखें राज्यों का भारत में तो ये पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ संतोष व्यक्त अवश्य किया जा सकता है। जिस प्रकार से जैसे आज 5 राज्यों में आए हैं, कल 7 राज्यों में मामले घटकर आए थे और परसों 3 राज्यों में घटकर आए थे और उससे पहले दोस्तों 9 राज्यों में घटकर आए थे। अगर इस प्रकार से मामले घटकर आए दोस्तों तो कुछ बात बने, लेकिन आज देश में जिस प्रकार से 3,46,786 मामले आए और कल की बनिस्बत 13,786 मामले बढ़कर आए हैं। अगर ये मामले घटने प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों तो उस प्रकार से फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जिस पीक आने की विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं और चेताते हैं, भारत के अंदर सतर्क कर रहे हैं, वो पीक हम फिर नहीं देखेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के हमने पूरे भारत के जिन 23 राज्यों में लगातार मामले कम या ज़्यादा उछाल खा रहे हैं उन राज्यों का हमने आपको विवरण बताया दोस्तों।
तो कुल मिला के अब जिक्र करेंगे भादरा आसपास की खबरों का दोस्तों। तो भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो कल 23 तारीख को जो रिपोर्टें आई सैंपल की दोस्तों, जो सैंपल लिए गए थे विभिन्न हमारे गाँव में, भादरा आसपास की खबर करें तो भादरा तहसील के पूरे विधानसभा के क्षेत्रों में तो कुल 81 पॉजिटिव भादरा क्षेत्र में आए दोस्तों। कल कुल 81 भादरा में पॉजिटिव आए हैं दोस्तों। और उनका अगर जिक्र करें, ये ज़िले में सबसे ज़्यादा लगातार भादरा में आ रहे हैं दोस्तों। और अगर गाँव का जिक्र करें कौन कौन से गाँव में ज़्यादा आए हैं तो चिड़िया गांधी में दोस्तों 1 आया, गांधी बड़ी में 1 आया है, डुमराना में 2 आए हैं और प्रचार वाली में 1 आया है और छानी बड़ी में 15 मामले आए हैं दोस्तों। और गड्डी छानी में 1 आया है, भैरू छानी में भी 2 आए हैं, निडान में 1 आया है, बिरानी में 1 आया है, गढ़ड़ा में 2 आए हैं और अजीतपुरा में दोस्तों 13 मामले आए हैं। और इस प्रकार बुडेर में भी 1 आया है, शिवदानपुरा में भी 1 आया है, डोबी में 1 आया है, शेरपुरा में 3 मामले आए हैं और मलखेड़ा में भी कल 2 मामले आए हैं और डाबड़ी में दोस्तों कुल 7 मामले कल कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। बीबीपुर में भी 3 मामले आए हैं और लाखनवास में 1 मामला आया है, सेरडाम भी 2 मामले आए हैं और जिज्ञासरी बड़ी में 9 मामले एक साथ आए हैं दोस्तों। कुल मिला के ये स्थिति देखिए। अब हम जिन गाँव के सैंपल कल भेजे गए थे, कहाँ कितने, वो आपको हम बता देते हैं तेजी के साथ। शेरपुरा से 24 सैंपल कल भेजे गए हैं, छानीबड़ी से 15 भेजे गए हैं, गांधीबड़ी से 52 सैंपल भेजे गए हैं, भादरा से 86 सैंपल भेजे गए हैं और मुंसरी से 26 और अनूपसर से 11, अजीतपुरा से 25, कलाड़ा से 36 और मलसीसर से 64 व नीठराना से कुल 15 सैंपल भेजे गए हैं दोस्तों। और कुल 354 सैंपल कल कोरोना की रिपोर्ट जांचने के लिए भेजे गए हैं भादरा से। तो दोस्तों ये था ग्राफ। और भादरा कस्बे का जिक्र करें कि कल 81 मामलों में भादरा कस्बे में कितने आए तो दोस्तों वार्डों का आकलन करें तो वार्ड नंबर 1 में आया है, वार्ड नंबर 19 में 1 व्यक्ति आया है, वार्ड नंबर 17 में 1 आया है, वार्ड नंबर 15 में भी आया है, वार्ड नंबर 23 से आया है और वार्ड नंबर 38 से भी आया है और जेल परिसर से भी 2 मामले पॉजिटिव आए हैं, वार्ड नंबर 30 से भी आया है और विवेकानंद अस्पताल से भी 1 मामला पॉजिटिव आया है। इस प्रकार से अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों। आज हम भादरा के गांव का कुल कौन से गांव हैं जो मोस्ट हॉट बने हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, कुल मिला के जिन 4 दिनों में जो मामले आए हैं दोस्तों, हमारे 4 दिनों में 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को जो मामले आए हैं, 20 अप्रैल को 46 आए थे, 21 को 22 आए थे और 22 को 59 और 23 को जिस प्रकार से 81 मामले आए थे। तो कुल मिला के 208 जो मामले आए दोस्तों, उनका ग्राफ बताते हैं हम आपको। थोड़ा आप इस चीज़ को समझिएगा और उसके बाद में डिसीजन लीजिएगा। अपने परिवार में युवाओं का, बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ दोस्तों, साफ संदेश की तरफ से ये आंकड़े सिर्फ आपको भादरा के साफ संदेश में मिलेंगे। इसके अलावा इस प्रकार के आंकड़े दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों वार्ड नंबर 1 से 10 साल तक के उम्र के 208 जो 4 दिनों में आए हैं दोस्तों, उनका आकलन करते हैं हम। 1 से 10 वर्ष तक के 6 संक्रमित आए हैं दोस्तों मात्र 4 दिनों में। 1 से 10 वर्ष से बीच की उम्र वाले 6 मामले आए हैं और 11 से 20 वर्ष की उम्र तक के 24 मामले आए हैं। 24 जने संक्रमित हुए हैं दोस्तों, 11 से 20 वर्ष के युवा 24 और दोस्तों 21 से 30 वर्ष के युवा जो है उनकी सर्वाधिक संख्या है, सर्वाधिक अनुपात है और वो 70 के करीब है। 208 में से 70 ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 21 से मात्र 30 वर्ष है। और ये दोस्तों कुल अनुपात करें प्रतिशत का तो 33% के करीब बैठते हैं नंबर 1, 33%। और इसके बाद में अगर सबसे कम 20% मामले देखें तो 31 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच की आयु वाले हैं, उनकी संख्या 43 है दोस्तों। 208 में से जो मामले सबसे ज़्यादा हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 70 मामले सबसे ज़्यादा आए हैं 21 से 30% वाले और 43 मामले आए हैं 31 वर्ष से 40 वर्ष वाले।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ये जो 43 आए हैं ये लगभग 20% है, और इनकी आयु मात्र 40 वर्ष से कम है दोस्तों, इस प्रकार से संक्रमित हो रहे हैं दोस्तों। तो 41 से 50 वर्ष की आयु का आपको बताएं दोस्तों, जिस प्रकार की भ्रांतियाँ पहले थी कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, 41 से 50 वर्ष तक की आयु का आंकलन करें दोस्तों, तो ये मात्र 32 आए हैं टोटल, और ये लगभग 15% फीसदी होते हैं 208 के। तो दोस्तों 51 से 60 वर्ष तक की आयु के देखें तो मात्र 21 लोग संक्रमित पाए गए हैं, और ये 10% आप मान सकते हैं। 61 से 70 वर्ष की आयु तक देखें दोस्तों तो मात्र 9 व्यक्ति या महिला पुरुष हैं, और अगर 71 से 80 वर्ष की आयु तक के संक्रमित देखें मात्र 4 दिनों में 208 मामलों में, तो ये मात्र इनकी संख्या 3 है दोस्तों। और बच्चों में देखें दोस्तों 1 से 10 तो ये 6 की संख्या बैठती है दोस्तों। ये बहुत चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 21 से 30 वर्ष तक की आयु के युवा चपेट में आ रहे हैं। तो अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ये जो सेकंड लहर है, ये जो दूसरी लहर भारत में कोरोना की चल रही है, इसमें कोरोना का मूड बदला सा क्यों है और किस प्रकार से है, कितना घातक है, इसका आप अंदाज़ा लगाइएगा और मास्क लगा कर रखिएगा, और घर से बाहर निकले तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचकर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये चपेट में ले सकता है। और मृत्यु दर दोस्तों इस दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा आकलन की जा रही है। विशेषज्ञ भी इसका खंडन कर चुके हैं, इसकी पुष्टि कर चुके हैं, माफ कीजिएगा, कि इस दूसरी लहर में जो मौतों का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं प्रथम लहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा और तेज़ी के साथ बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आपको दोस्तों भादरा के जो 208 मामले मात्र 4 दिन में आए, और किन किन गाँव में, अब हम जिक्र करें दोस्तों कौन कौन से गांव हैं जो भादरा के प्रमुख रूप से हम मान सकते हैं वो होट हैं। डुंगराना में लगभग 70 से अधिक मामले हैं दोस्तों, और कर्णपुरा में 30 से अधिक मामले हैं। जिज्ञासरी बड़ी में अभी 12 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। छानीबड़ी में 38 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। डाबड़ी में 9 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। मलसीसर में 8 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। जितपुरा में 18 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। गेहूं में 14 से अधिक पॉजिटिव मामले हैं। शेरपुरा में 8 से अधिक है। डोबी में 7 से अधिक है। मुंदड़िया बड़ा में भी 8 से अधिक है। भानगढ़ में भी 5 से अधिक पॉजिटिव मामले। इस प्रकार से दोस्तों ये संख्या जो है वो बड़ी है। गांव की संख्या बहुत है, कम से कम हमारे दर्जनों गांव दोस्तों भादरा विधानसभा के कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अगर आप गांव का आंकलन करें तो गांव की गलियों गलियों में इस प्रकार से पुलिस का पहरा है, बंदोबस्त है दोस्तों, बचने की आवश्यकता है। तो इसके अलावा दोस्तों अब मैं जिक्र करूं तो मैं एक नई गाइडलाइन आई है राजस्थान सरकार की, और ये गाइडलाइन आई है कल 23/4 को दोस्तों। इस गाइडलाइन में क्या है और इस गाइडलाइन में क्या खुला है, क्या बंद है, किस प्रकार की सख्तियां होगी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देता हूं दोस्तों। और ये 25/4/2021 से प्रभावी होगी दोस्तों, अभी ये प्रभावी नहीं है। 25/4/2021 से सुबह 6 बजे से प्रभावी होगी। ये जो मैं गाइडलाइन का जिक्र कर रहा हूँ, नई गाइडलाइन जो राजस्थान की आई हुई है जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत दोस्तों ये गाइडलाइन है। और इसमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे आटा, चक्की, खुदरा, थोक, इसमें होलसेलर जो भी होते हैं वो सोमवार से शुक्रवार 6 बजे से 11 बजे तक खुले रख सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक, अर्थात सोमवार से शुक्रवार का मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि शनिवार इतवार को आपको नहीं खोलना है, ये वीकेंड कर्फ्यू का समय है, आपको ये नहीं खोलना है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों पशु चारा से संबंधित खुदरा, थोक व होलसेल के दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 6 से 11 बजे तक खोल सकते हैं। और कृषि विक्रेताओं से संबंधित, कृषि से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं वो भी सोमवार से गुरुवार तक
ये एक दिन शॉर्ट है दोस्तों, ये भी 6 से 11 बजे तक खोल सकते हैं। और डेयरी एवं दूध की दुकानें ये प्रतिदिन खुल सकेगी दोस्तों, लेकिन इनका जो समय है वो बदल दिया गया है। ये दूध की डेयरी वगैरह ये जो आवश्यक दुकानें थी, इनका समय सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक का कर दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा जिस प्रकार मंडियाँ, फल सब्जी की, अनाज की ये मंडियाँ हैं, फूल मालाओं की दुकान है, ये प्रतिदिन 6 से 11 बजे तक, दोपहर 11 बजे तक, सुबह 6 से मात्र 11 बजे तक, 11 बजे के बाद में सुनसान बाजार में कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से सब्जियां, फलों के ठेले और रेहड़ी दुकानें, रिक्शा, वैन, साइकिल आदि जिस प्रकार से सब्जियां और ये आवश्यक सेवाओं का, फल फ्रूट का वितरण करते हैं दोस्तों, ये प्रतिदिन खुलेगा और 6 से 11 बजे तक रहेगा ये। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमने डेयरी व मंडियाँ और सब्जी फलों की दुकानों के बारे में बताया, उनके ऊपर शनिवार और रविवार का वीकेंड कर्फ्यू का असर नहीं होगा। वो वीकेंड कर्फ्यू में भी इसी अनुपात से, इसी समय के अनुसार खोल सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, होटल, प्रोसेस्ड फूड आदि ये पूर्णतया बंद रखा गया है दोस्तों नई गाइडलाइन में। इनको अगर आप इनका बिजनेस अपना आप सुचारू रखना चाहते हैं और रखना चाहेंगे तो आप इनके लिए होम डिलीवरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको छूट है दोस्तों। वो अगर कहीं आप होम डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सरकार किसी प्रकार से नहीं रोकेगी, तो आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसके अलावा शुक्रवार शाम 6 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा दोस्तों, पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा मैं करूं दोस्तों आपको बताऊं तो ये जो गाइडलाइंस है दोस्तों, आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 प्लस इसके अंदर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी अगर इसका उल्लंघन आप किसी प्रकार से करते हैं तो दोस्तों आज शाम के 7 बजे की न्यूज़ में खास इतना ही, और कल ठीक शाम 7 बजे आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और विश्वसनीय स्टिक निडर खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।